नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं टीवी 9। 2024 के चुनाव की तैयारियों में सपा जुट चुकी है। पीडीए पंचायत में पहुंचे सपा के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने ओपी राजभर पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर भाजपा के संविदाकर्मी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि 2024 का चुनाव बैलेट पेपर से हो। भगवान राम को बीजेपी कब्जे में लेना चाहती है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए भगवान राम का सहारा ले रही है। देश की जनता को 5 किलो राशन देकर गुलाम बनाया जा रहा है। वो सब संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्सिंग पे हैं, कोई स्थायी मंत्री नहीं है और ना वहां कोई स्थायी बैकवर्ड दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुस्लिम कोई नेता है। वहां सब संविदा कर्मी हैं। वहां मुख्यमंत्री तक संविदा कर्मी बनाए जाते हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं होती। मध्य प्रदेश में देखा आपने किसको बना दिया। तो ये और कुछ दलित, बैकवर्ड और पिछड़ी जाति और आदिवासी, अल्पसंख्यकों को कुछ सम्मान अगर बीजेपी दे भी रही है तो वो माननीय अखिलेश यादव की वजह से दे रही है। अगर वो उनके हितैषी होते तो बताइए, भारत की पार्लियामेंट के उद्घाटन में, लोकतंत्र की मंदिर के उद्घाटन में भारत की आदिवासी महिला क्या बुलाई गई, जो पार्लियामेंट के खुद मालिक है? नहीं बुलाई गई, नहीं बुलाया गया। ये दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को सदैव अपमानित करते रहे। इनकी योजनाएं अपमानित करने की है और ये लगातार इनका वोट लूटकर सरकार बनाए रखना चाहते हैं, इनको कमजोर बनाए रखना चाहते हैं, इनको हक अधिकार नहीं देना चाहते हैं, इनका जो सम्मान बाबा साहब ने दिया है वो नहीं देना चाहते हैं। ये इन पे डकैती डाल के और चंद उद्योगपतियों को देश गिरवी रख के और इस देश की जनता को 5 किलो अनाज पे गुलाम बनाना चाहते हैं। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा पर निशाना साधते हुए सपा नेता का कहना है कि देश की जनता चाहती है कि 2024 का लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से हो। देश में अघोषित इमरजेंसी है, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है बीजेपी। अरे बीजेपी क्यों डर रही है? अगर जनता चाह रही है कि बैलेट पेपर से मतदान हो और वो उनको बहुत घमंड है कि जनता हमको चाहती है, तो क्यों नहीं बैलेट पेपर से मतदान करा देते हैं? क्योंकि कोई इनको बीजेपी को नहीं चाहता है। बीजेपी जीत रही है अपनी बेईमानी से। अपने और 22 का भी चुनाव जो जीते हैं ये बेईमानी से जीते हैं। दूसरी बात, अभी आप बैलेट पेपर देखिए, जहां पढ़ा लिखा आदमी मतदान दिया था, अभी जो कर्मचारियों ने मतदान दिया बैलेट पेपर में, तो वो पता है कितने कितने लगभग 350 सीटें जीते हैं हम। इसीलिए तो घबरा रहे हैं। अब बैलेट पेपर से मतदान हो जाए, 80 की 80 लोकसभाएं साफ हो जाएंगी बीजेपी का, अता पता नहीं लगेगा देश में। सपा नेता का कहना है कि देश में अघोषित इमरजेंसी है, लोकतंत्र खत्म करना चाहती है। यदि जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो तो चुनाव कराए जाने चाहिए। भाजपा को घमंड है कि जनता हमको चाहती है। सपा नेता का कहना है कि कोई भी भाजपा को नहीं चाहता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव सिर्फ बेईमानी से जीत रही है। यही कारण है कि लगातार ईवीएम से चुनाव कर रही है। भगवान राम को सब मानते हैं, लेकिन बीजेपी उनको कब्जे में लेना चाहती भगवान राम को। और ठेकेदारी, वो ठेकेदार सब चीजों के ठेकेदार हैं। जबकि भगवान राम निषाद के भी हैं। महाराजा निषाद राज ने उनके राज में जब गए थे पूरी सेवा की थी। अब इन्होंने निषादों के नाम पे सरकार बना ली, लेकिन कश्यप, निषाद, बिंद, धीमर, मल्ला, कहार, गोड़िया, माझी, मझवार, रैकवा, तुरहा, राजभर, भर, कुम्हार, प्रजापतियों का आरक्षण छीन लिया। ये इतने बेईमान लोग हैं। ये निषादों को दिखाएंगे कि हम भगवान राम के साथ, लेकिन भगवान राम ने तो उस समय जमाने में न्याय दिया था। बीजेपी निषादों का भी आरक्षण छीन रही है। भगवान राम को सभी मानते हैं। भाजपा के लोग भगवान राम को कब्जे में लेना चाहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की विदाई होना निश्चित है। भाजपा ने निषादों के नाम पर सरकार बना ली और आरक्षण छीन लिया। भाजपा के लोग बेईमान लोग हैं। बीजेपी हो सकता उनको घमंड है कि भगवान राम से भी पहले पैदा हुए, इसलिए वो कहते हैं हमने पैदा किया, और ये भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। और मैं तो पूछना चाहता हूं कि भाई नई मूर्ति का क्या मतलब है? आप वो मूर्ति लगाओ, वो मूर्ति कहां तुमने गायब कर दी जो रामलला स्थापित थे?
वो मूर्ति कहां गायब कर दी बीजेपी ने? जो भगवान राम लला जो स्थापित थे वो मूर्ति बीजेपी कहां गायब कर दी? क्योंकि बीजेपी बेईमान पार्टी है, भ्रष्टाचारी पार्टी है। जमीनों में भी घोटाला किया, इनके आप जान लीजिए चंदे में घोटाला किया, और आप जान लीजिए ये हम दलित बैकवर्ड आदिवासी अल्पसंख्यकों को तो मंदिर में घुसने नहीं देते थे। सुब्रत पाठक जैसे लोग जो कन्नौज के सांसद हैं बयान दे रहे हैं कि इनको मंदिर में न घुसने दिया जाए। ये बीजेपी की मानसिकता है। हम पिछड़े दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों को लगातार अपमानित करते रहे सुब्रत पाठक जैसे लोग, और बीजेपी ने ही माननीय अखिलेश यादव जी का घर गंगा जल से धुलवाया। ये हम दलित बैकवर्डों को तो अछूत समझते हैं। जब माननीय अखिलेश यादव जी को अछूत समझ रहे तो हम मल्लाह, निषाद, कोरी, धोबी और धानुक, मोराव और राजभर और चौहान की क्या गिनती है? ये केवल ये बीजेपी नाकाम हो गई हर मोर्चे पे। 10 बरस का केंद्र का काल और 7 बरस का उत्तर प्रदेश की 17 बरस की सरकार नाकाम हो गई। अब अपनी नाकामी छुपाने के लिए भगवान राम का सहारा ले रही है। अब भगवान राम भी इनको सहारा देने वाले नहीं है। अब भगवान राम भी इनको सबक सिखाने का काम 2024 में करेंगे। भगवान राम ने तो न्याय दिया था, पर भाजपा निषादों का भी आरक्षण छीन रही है। भाजपा के लोग भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। भाजपा देश की जनता को 5 किलो राशन देकर गुलाम बना रही है। भाजपा के सांसद सुब्रत पाठक जैसे लोग लगातार हम जैसे लोगों का अपमान कर रहे हैं। भाजपा सरकार हर मोर्चे पर नाकाम हो गई है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए भगवान राम का सहारा ले रही है, और भगवान राम इनको सहारा देने वाले नहीं है।